उत्तर प्रदेश राज्य टंडन मुक्त विद्यालय शांतिपुरम फाफम और प्रयागराज परीक्षा नियंत्रक महोदय द्वारा 18 अप्रैल को संभावित परीक्षा समय सारणी सत्रांत परीक्षा जून 2026 के लिए जारी किया गया, जिसमें आपको बताया गया कि परीक्षा मई के द्वितीय सप्ताह से प्रस्तावित है। मई व जून में कई एक दिवसीय परीक्षाएं व कई अन्य विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर व चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं पढ़ रही हैं। तो छात्र और छात्राएं ऊहापोह की स्थिति में हैं कि हमारा जो एग्ज़ाम है किसी अन्य एग्ज़ाम से टकरा न जाए, जिसकी वजह से हमको एक परीक्षा छोड़नी पड़ जाए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। इस वीडियो में आपको इसी बारे में हम बहुत डिटेल से जानकारी देने वाले हैं कि परीक्षा किस तारीख से संभावित है, विश्वविद्यालय में क्या चल रहा है उसके बारे में बताएंगे। एक्यूरेट जो जानकारी है उसको लेकर, तो एक एक करके पूरा डिटेल में समझिएगा। अगर आपका कोई भी प्रश्न पत्र एक ही तिथि और एक ही पाली में अगर संपन्न हो रहा है तो आप अपना आपत्ति दर्ज करा सकते हैं इस मेल पर coe@uprtou.ac.in पर 22 अप्रैल तक। ठीक है। इसके अलावा अगर कोई एक दिवसीय परीक्षा पढ़ रही है तो आप उस संदर्भ में विश्वविद्यालय को मेल कर सकते हैं। यदि किसी अन्य विश्वविद्यालय की परीक्षाएं इससे टकरा रही हैं तो विश्वविद्यालय इसमें किसी भी प्रकार की आपकी सहायता नहीं कर पाएगा, क्योंकि विश्वविद्यालय द्वारा ये नहीं कहा जाता कि आप किसी अन्य विश्वविद्यालय में भी अध्ययनरत हों। ठीक है। भले ही आपका नियम है कि एक डिस्टेंस और एक रेगुलर मोड में आप परीक्षाएं दे सकते हैं, यानी कोर्स कर सकते हैं। ठीक है। कई विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं पढ़ रहे हैं, जो कि बीएड और एमए कई विद्यार्थी साथ में कर रहे हैं। कई विद्यार्थी बीएड और एकल सब्जेक्ट साथ में कर रहे हैं, तो इसका विश्वविद्यालय तनिक भी संज्ञान नहीं लेगा, तो इसके लिए परेशान मत होइएगा। तो चलिए आपको जो एक दिवसीय परीक्षाएं पड़ेगी उसके संदर्भ में बता देते हैं। उसमें आपको किस किस तिथि के लिए ज़रूर मेल कर देना है अगर आप उससे संबंधित हैं। बाकी कुछ ऐसी तिथियां हैं जिस पर विश्वविद्यालय पहले ही परीक्षा तिथियों का आयोजन नहीं करेगा, उसको संज्ञान में है। तो चलिए एक एक करके पूरा डिटेल में आपको बताएंगे। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जुड़कर यह प्राप्त कर सकते हैं। जो आपका संशोधित नया समय सारणी है वह वास्तविक दिनांक व समय के साथ में मई के प्रथम सप्ताह में आपका फाइनल टाइम टेबल जारी कर दिया जाएगा, यानी कि 4-5 मई के आसपास में आपका फाइनल टाइम टेबल जारी कर दिया जाएगा। उसी के अनुसार आपकी परीक्षाएं संपन्न होंगी। जो जानकारी विश्वविद्यालय द्वारा मिली है वह है कि परीक्षा मई माह में 18 मई से, ध्यान से सुनिएगा, 18 मई से आपकी परीक्षाएं प्रस्तावित हैं। अगर किसी भी प्रकार का अन्य विश्वविद्यालयों से टकराव नहीं होता है विशेष रूप से, तो ये परीक्षा 18 मई से आपकी संपन्न होंगी। 18 मई के पहले आपकी परीक्षाएं नहीं होंगी। अगर किसी का भी डीएलएड है वह यूपी पीजीटी 9-10 को है, 11, 12, 13, 14, 15, 16 को डीएलएड है, वह निश्चिंत होकर अपने डीएलएड की पढ़ाई करें। ठीक। आपकी परीक्षा 18 मई या 18 मई के उपरांत ही प्रारंभ होगी। अभी जो प्रस्तावित है विश्वविद्यालय में पूरी जानकारी लेने के बाद वह यही है कि 18 मई से आपकी परीक्षाएं प्रस्तावित हैं। इसी समय सारणी पे आप डे 1 पे रखते चले जाइएगा। डे 1 पे आपको 18 मई का एक संभावित टाइम टेबल मिल जाएगा। एक आप आइडिया लगा सकते हैं। कई और अभ्यर्थी हैं जो कमेंट करते रहते हैं, वह सरकारी कर्मचारी हैं, कहीं अन्यत्र पोस्टिंग है उनकी, यूपीपी में है या सीआरपीएफ में है। ठीक है।
या किसी टीचिंग जॉब में हैं कहीं, तो गर्मियों की छुट्टी में वैसे ही टीचिंग जॉब में छुट्टी रहती है, लेकिन फिर भी वह निश्चिंत होना चाहते हैं कि हमारी परीक्षा किस दिन पड़ सकती है, एक मोटा मोटा आइडिया हमको लग जाए, ताकि हमको अवकाश लेने में तनिक भी दिक्कत ना हो। तो ये 18 मई को पहला दिन आपका एग्ज़ाम पड़ सकता है, यानी कि प्रस्तावित है, ठीक है, अभी के अनुसार। क्योंकि उत्तर प्रदेश में और जो भी विश्वविद्यालय हैं उनसे भी कंसल्ट किया जाता है, क्योंकि अन्य विश्वविद्यालयों के जो महाविद्यालय हैं वहाँ भी परीक्षा केंद्र बनते हैं, तो टकराव होने की स्थिति में विश्वविद्यालय अपनी परीक्षाएं थोड़ा बहुत एक्सटेंड कर देता है। तो ये फाइनल रूप से तो आपको मई के प्रथम में पता चल जाएगा, लेकिन आपको एक मोटा मोटा आइडिया और लगभग 80 से 90% आपको ये जानकारी सही ही साबित होगी, पूरी उम्मीद है। अभी तक जो जानकारी हमें प्राप्त हुई था, डे 1 में आप 18 मई रख लीजिएगा अपनी परीक्षा की तिथि। उसके बाद जब डे 2 आएंगे तो डे 2 में आपको 19 मई मिल जाएगा, ठीक है। पूरा डेट रखते चले जाइएगा, जो भी आपका डे है आपका इसमें पड़ रहा है। डे 3 में आएंगे तो डे 3 में आपका 20 मई हो जाएगा। डे 4 में आएंगे तो विश्वविद्यालय को यह जानकारी है कि 21 मई को लेखपाल की परीक्षा है, तो 21 मई को आपकी किसी भी प्रकार की परीक्षा नहीं है। आप इस संदर्भ में भी विश्वविद्यालय को एक बार सूचित कर सकते हैं, वैसे विश्वविद्यालय को इस संदर्भ में जानकारी है। तो चौथा दिन जो होगा वह आपका होगा 22 मई। पांचवा दिन जो आपका होगा वह होगा 23 मई, ठीक है। छठा दिन जो आपका होगा वह होगा 25 मई। छठा दिन जो आपका होगा वह 25 मई होगा। 24 मई को आईएएस की परीक्षा है, तो उस दिन भी विश्वविद्यालय द्वारा कोई परीक्षा नहीं आयोजित होगी। सातवां दिन होगा वह होगा 26 मई, ठीक है। आठवां दिन जो होगा वह होगा आपका 27 मई। नौवां दिन जो होगा वह होगा आपका 29 मई, ठीक है। 28 मई को बकरीद है, तो उस दिन भी अवकाश रहेगा। 10वां दिन आपका जो होगा वह होगा 30 मई, ठीक। इसी के अनुसार अपना देखते चले जाइएगा। जो आपका 11वां दिन होगा वह होगा 1 जून। 11वां दिन आपका होगा वह होगा 1 जून, क्योंकि 31 मई को बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा है, जिस दिन विश्वविद्यालय में भी परीक्षा केंद्र बनाया गया है। 31 मई को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा होने वाला जीडीसी की भी परीक्षा है, तो हो सकता है कि उत्तर प्रदेश सरकार शासन 31 मई को होने वाली बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा को 1 जून को भी कर सकता है। यदि ऐसी परिस्थिति आती है या आगे कोई तिथि में परिवर्तन होता है, तो आपकी ये जो तिथि है ये 2 जून हो जाएगी, लेकिन अभी के लिए इसको आप 1 जून मानकर चलिएगा, ठीक है। क्योंकि अभी तक बीएड प्रवेश परीक्षा आज की तिथि में 31 मई को ही प्रस्तावित है। जो 12वां दिन आपका होगा वह 12वां दिन होगा 2 जून। 12वां दिन आपका होगा 2 जून। 13वां दिन आपका होगा वह होगा 3 जून नहीं होगा। 3 जून और 4 जून को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा टीजीटी 2022 की परीक्षा प्रस्तावित है, तो इस दिन भी विश्वविद्यालय कोई भी परीक्षा आयोजित नहीं कराएगा। तो 13वें दिन जो आपका होगा वह होगा 5 जून। 14वां दिन जो आपका होगा वह होगा 6 जून, ठीक है। 14वां दिन जो आपका होगा वह होगा 6 जून। 15वां दिन जो आपका होगा वह होगा 7 जून नहीं होगा, क्योंकि 7 जून को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जीआईसी प्रवक्ता की परीक्षा है, तो उस दिन भी किसी भी प्रकार की कोई परीक्षा नहीं आयोजित होगी। उसके बाद 8 जून, 9 जून और 10 जून को विश्वविद्यालय में परीक्षा केंद्र बना हुआ है उत्तर प्रदेश पुलिस का, ठीक है, यूपीपी का, तो इस दिन भी कोई परीक्षा आयोजित नहीं होगी। यानी कि 7 से लेकर 10 जून तक किसी भी प्रकार की कोई परीक्षा आयोजित नहीं होगी। तो इसका मतलब है कि आपका 15वां दिन जो होगा वह होगा 11 जून। 15वां दिन जो आपका होगा वह 11 जून होगा।
जो 16वां दिन आपका होगा वह होगा 12 जून। 16वां 12 जून होगा। 17वां व 18वां दिन आपका क्या होगा, इस पर थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि 13 जून व 14 जून को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा ELT ग्रेड मुख्य परीक्षा है 6 विषयों की, लेकिन इसमें संख्या कम होती है, तो इसके लिए भी आपको मेल कर देना है। अगर आप B.Ed करके उत्तीर्ण हैं और ELT में किसी भी इन 6 विषयों में कोई परीक्षा दे रहे हैं और आपकी परीक्षा इन तिथियों पर अगर लगी हुई है, तो आप इसके लिए विश्वविद्यालय को लिख सकते हैं। वैसे तो इसमें ज़्यादातर डिप्लोमा पाठ्यक्रम व UG की परीक्षाएं हैं, तो डिप्लोमा और UG वाले ELT ग्रेड परीक्षा नहीं देंगे। तो ये ज़्यादा जो संभावना है वह ज़्यादा संभावना है कि 17वां और 18वां दिन आपका 13 और 14 जून होगा, यानी कि आपकी परीक्षा 18 मई से प्रारंभ होकर 14 जून को संभावित संपन्न हो सकती है। यह रहा आपका पूरा परीक्षा कार्यक्रम जिसके बारे में हमने बता दिया है। आप इसी के अनुसार अपनी तैयारी कर सकते हैं। अगर आप कहीं पोस्टेड हैं, सरकारी कर्मचारी हैं या अर्ध सरकारी कर्मचारी हैं या प्राइवेट सेक्टर में कहीं भी लगे हुए हैं, तो इसी के अनुसार अपना आप अवकाश के लिए अपने संबंधित डिपार्टमेंट में बात कर सकते हैं कि हाँ, हमारी संभावित परीक्षा इसी के आसपास में होगी। बाकी आपका फाइनल जो डेट है वह आपको देखने को मिलेगा मई के प्रथम सप्ताह में 4 से 5 मई के आसपास में। टेलीग्राम पर सूचित कर दिया जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ जुड़ जाइएगा। आपकी परीक्षाएं 18 मई से प्रस्तावित हैं।